अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आज हमने इसको शुरू करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे, या सिंपल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे और उससे मुराद हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कुछ हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिस कंडीशन के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है कि जो सिस्टम है जिसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, या जो फील्ड जिसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होनी चाहिए या कंजर्वेटिव सिस्टम होना चाहिए। बगैर कंजर्वेटिव सिस्टम के हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती ही तब है जब हमारे पास सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जो इसके लिए ज़रूरी है वो होता है कि सिस्टम मस्ट बी कंजर्वेटिव। सिस्टम मस्ट बी कंजर्वेटिव। सिस्टम जो है ये कंजर्वेटिव होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव से क्या मुराद है कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसको पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता। दूसरी जो बात है कि अलोंग द क्लोज पाथ उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव की आगे दो कंडीशंस हैं कि वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो भी पाथ किसी बॉडी ने फॉलो किया है। और दूसरी जो चीज़ है वो होती है हमारे पास वर्क अलोंग द क्लोज पाथ, अलोंग द क्लोज्ड पाथ, ये हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा। ये कंजर्वेटिव की दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड का, उसमें हम फिर डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ये डिपेंड करती है ऑन द इनिशियल पाथ, या इनिशियल पाथ नहीं बल्कि ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब इसका ये है कि जब आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमने अपना रेफरेंस पॉइंट कौन सा चूज़ किया है, कहाँ से चूज़ किया है वो, और फिर हम बॉडी को कहाँ तक लेके गए हैं, इन दोनों पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। पाथ जो मर्जी हो, मिसाल के तौर पर कि ये मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट ए है और ये एक मेरे पास फाइनल पॉइंट बी है। हमने इस पाथ तक जाना है तो इस पाथ तक जाने के बेशुमार रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता जो है वो ये वाला हो सकता है, और एक रास्ता जो है वो ये वाला हो सकता है। तो आप जिस मर्जी रास्ते से जाएं, आपका जो वर्क है वो हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर इन पाथ का जो आपस में डिस्टेंस है वो चेंज कर दिया जाए, मतलब इनिशियल पॉइंट किसी और जगह पे है, फाइनल पॉइंट थोड़ा सा और हम आगे ले जाए, तब ये जो है वर्क जो है वो डिपेंड इन दोनों पॉइंट की पोजीशन पे करेगा। अदरवाइज जो है वर्क इन दोनों पॉइंट जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है ये होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा जो है तीसरा पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कि
we have to work done, we have to work done against the फील्ड। हम जिस भी फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके अंदर हमें हमेशा वर्क डन उस फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। कि अगर ग्रेविटेशनल का हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इस तरफ को हमें उस बॉडी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फिर हमें अगेंस्ट द फील्ड जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ये तीसरी कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग किसी भी जो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट क्यों की जाती है? असल में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि हम पहले पोटेंशियल को कैलकुलेट करें और फिर जो है वो पोटेंशियल के बाद हम उससे पोटेंशियल एनर्जी बना लें। हमारे पास वर्क कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है उसमें हम लोग फोर्स निकालते हैं, उसके बाद हम उसकी पोजीशन जो है उसके दो पॉइंट के दरमियान में जो पोजीशन वेक्टर होता है वो फाइंड करते हैं और फिर उनको आपस में जो है उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये एक वेक्टर मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेक्टर मेथड को जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग स्केलर मेथड की तरफ जाएंगे। और जो स्केलर मेथड है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिर पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल से फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक वेक्टर तरीका है जिसमें हम फोर्स और पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे और जो दूसरा तरीका है उसके अंदर हम पोटेंशियल को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो भी चेंज इन पोटेंशियल होगा, जितना भी चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हमारे पास एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। जिस तरह के हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग आज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फिर उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी चार्ज के साथ, तो वो चार्ज जो है डिवाइड करेंगे, चार्ज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, ठीक है, उसको फिर चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ इसलिए हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें जो बैटरी के दो सेल्स हैं उनके जो टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता चल जाए और उनके दरमियान जो चार्ज मूव कर रहा है वो पता चल जाए। तो हम चार्ज को उस पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस बैटरी की जो एनर्जी है वो बैटरी कितनी एनर्जी लगा रही है किसी चार्ज के ऊपर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम लोग दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट लें। सपोज वी हैव टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स, एक को हमने नाम दिया पॉजिटिव प्लेट का और दूसरी को हमने नाम दिया नेगेटिव प्लेट का, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज जो है वो सपोज करना है। अब टेस्ट चार्ज जो है वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, ठीक है, ताकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके। तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, अब होगा क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव इससे अट्रैक्ट कर लेगा और नेचुरली तौर पर जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो मूव करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बॉडी जो है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आती है। तो ये जो हमारी पॉजिटिव है प्लेट ये हाई पोटेंशियल पे है और जो नेगेटिव है ये हमारी लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं प्लेट ए का और ये जो दूसरी प्लेट है इसको हम नाम दे देते हैं प्लेट बी का। प्लेट ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे और प्लेट बी जो है ये लोअर पोटेंशियल पे।
तो जब भी हम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अगेंस्ट इसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है जब ये नेचुरली तौर पर मूव करेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है जी। व्हेन पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ E, it gain काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन हमने क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। ठीक है जी। तो फॉर potential energy we have to work against the E के अगेंस्ट जो है वो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, इस चार्ज को जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करवाएंगे। अब जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो है वो अपवर्ड, जो हम लोगों ने अप्लाई की है, इसको हम नाम दे देते हैं F एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरी जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, इसको हम नाम दे देते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F E इज इक्वल टू Q नॉट इंटू E। यहाँ Q नॉट जो है वो हमारे पास चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और E जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। तो जब हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे तो चार्ज जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा तो वो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी गेन कितनी करेगा, डिपेंड करेगा कि हमने चार्ज को कितना अगेंस्ट मूव करवाया है। जितना हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे उतना ही हमारे पास जो है वो पोटेंशियल ज़्यादा होता जाएगा, और जितना हम कम मूव करवाएंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम आएगी हमारे पास। तो ये डिपेंड करेगा कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। ये वही वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट के ऊपर और फाइनल पॉइंट के ऊपर, कि उनका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो जितनी ज़्यादा हम दोनों का डिफरेंस रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो सपोज करें कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो है हमारे पास UA, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है UB। ठीक है जी। तो जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा कि यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल कम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे हम मूव करवाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के अंदर ज़्यादा स्टोर होती जा रही है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा इज इक्वल टू दी अप्लाइड वर्क डन, कि कितना हमने उसके ऊपर वर्क किया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आएगा वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U, और ये इज इक्वल टू होगा वर्क डन। ठीक है। असल में ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये वही वाला जो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो यही वाला है, यही वाला वही वाला ये लॉ है। ठीक है। तो यहाँ से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और आप जानते हैं कि जो हम चेंज निकालते हैं वो हमेशा फाइनल पॉइंट से, फाइनल पॉइंट हमारा UA है और फाइनल इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारे पास UB है। तो चेंज हमेशा निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको हम पे लिखेंगे UA माइनस UB इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन हमने किस तरह को किया है, फ्रॉम B टू A। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है।
अब जब हमने वर्क करना है इस चार्ट के ऊपर, तो उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हम लोगों ने जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन रखना है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर बहुत स्लो जो है वो चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल से क्या मुराद है कि बहुत कम डिस्टेंस तय करता है वो चार्ज, ताकि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। स्पीड जब कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप एकदम से इस चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक ले जाएंगे तो चार्ज एक्सेलरेट हो जाएगा। जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो फिर ये वाली स्टैटिक कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो चार्ज मस्ट बी मूव स्लोली, और हमें जो है वो फोर्स वर्क इतना करना है कि चार्ज हमारा आहिस्ता 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 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इसकी कंडीशन है कि जब हमें वर्क करना है तो उसमें जो चार्ज है वो स्लोली मूव करना चाहिए। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये असल में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें चार्ज के साथ, ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे पास बन जाएगा, या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम डिफरेंस की बात करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 and other point against the electric field, keep electrostatic equilibrium, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी कि जितना हमने किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क किया है उतनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी डिफाइन करते हैं, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाला था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू, यू बी माइनस यू ए, सॉरी यू ए माइनस यू बी, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है जी। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और बनती है, द रेशियो of the change in potential energy and charge is called electric potential difference। अब ये एनर्जी नहीं रहा बल्कि ये एक पोटेंशियल बन गया है।
क्योंकि इसका जो यूनिट आएगा एनर्जी का यूनिट होता है वो जूल होता है और चार्ज का यूनिट है वो कूलम होता है। तो जे जूल पर कूलम बन जाएगा। अब ये एनर्जी नहीं है, अब ये पोटेंशियल बन गया है। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा यू किसके बराबर है, यू ए माइनस यू बी के, यू ए माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और इसको फिर हम लिख सकते हैं यू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस यू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा यू ए सॉरी वी ए माइनस यू बी। ठीक है। अगर हम लोग इसको वर्क की फॉर्म में लिखें तो वर्क की फॉर्म में हमारे पास आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है। ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। यूनिट मैंने बता दिया जूल पर कूलम होता है और इसको हम नाम देते हैं वोल्ट का, वोल्ट। अब 1 वोल्ट कब होगा, जब हमारे पास 1 जूल वर्क हो और उसके 1 जूल वर्क हो एक चार्ज के ऊपर और उसके नतीजे में 1 पोटेंशियल जो है वो 1 पोटेंशियल एनर्जी 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो इसको हम नाम देंगे 1 वोल्ट का। ठीक है जी। तो जब 1 जूल किसी भी एक कूलम चार्ज के ऊपर हम 1 जूल वर्क कर देंगे तो वो डेफिनेटली जो वर्क होगा वो 1 पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ही हमारे पास वर्क होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हमने कैलकुलेट करना है तो इसको हम एक और नाम में देते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हम लोगों ने जो 2 पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेना है कि वो पॉइंट इन्फिनिटी पे पड़ा है और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास 0 होता है। आपने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कि जब आप पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम मानते हैं कि वो 0 पॉइंट के ऊपर है, उसकी वैल्यू वहाँ पे 0 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इन्फिनिटी है वो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो जब ये बी पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो वी इन्फिनिटी जो है ये इज इक्वल टू आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है। और हमारे पास ये जो पोटेंशियल है ये आ जाएगा वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू, अब बी नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि बी इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है। तो अब हमारे पास वर्क जो है वो इन्फिनिटी से हो गया। अब ये आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब यहाँ से भी आपको डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होगा कि वर्क डन रिक्वायर्ड है हमें किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए। अब चार्ज को हमने मूव कहाँ से करवाना है, हमने मूव करवाना है उसको रेफरेंस पॉइंट से, और रेफरेंस पॉइंट कौन सा है हमारे पास, इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बनेगी द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मतलब है रेफरेंस पॉइंट, टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट से मुराद है ए पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है। दैट पॉइंट अगेंस्ट द ई फील्ड, इसकी अगेंस्ट हम लोगों ने जाना है। कीप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो उस इक्विलिब्रियम उसका होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमने आज किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। यहाँ तक किसी कम की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।